उत्तर प्रदेश के एक गांव की भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और रोशनी दिखती है। गांव वाले दिन में भी उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। सन 2008 के 2 जुलाई में शहर से आए 4 दोस्तों राहुल, सुमित, प्रिया और नेहा ने इस हवेली के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रात में हवेली में जाने की योजना बनाई। आधी रात को टॉर्च की मध्यम रोशनी में वे चारों हवेली के अंदर प्रवेश किए। अंदर का माहौल बेहद भयावह था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हर कदम पर चूहे दौड़ते नजर आ रहे थे। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना पियानो रखा था। अचानक बिना किसी के छुए पियानो की कुंजियां खुद ब खुद बजने लगी। सभी दोस्त घबरा गए, लेकिन उन्होंने इसे हवा का झोंका मानकर अनदेखा किया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने सीढ़ियों से ऊपर जाने का निर्णय लिया। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा बंद था। जिज्ञासावश राहुल ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक परिवार दिखाई दे रहा था। प्रिया ने ध्यान दिया कि तस्वीर में दिखाई दे रही महिला की आंखें बेहद अस्वाभाविक थीं, मानो वे उन्हें ही घूर रही हों। तभी नेहा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे उन्होंने तुरंत हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और एक धीमी मगर स्पष्ट हंसी की आवाज गूंजने लगी। सभी दोस्त एक कोने में सिमट गए, उनकी सांसें तेज हो गईं। उसी वक्त दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बिना समय गवाए वे चारों बाहर की ओर भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुल बंद हो रहे हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। उस घटना के बाद वे चारों दोस्त कभी उस गांव में वापस नहीं आए। उन्होंने जो अनुभव किया, उसने उनकी जिंदगी बदल दी। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में उस परिवार की आत्माएं भटकती हैं, जिनकी मृत्यु वहां रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्यों को अनछुआ छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिज्ञासा सुरक्षित नहीं होती।